Hello students, class 11th पास आउट, 12th पास आउट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज पुनः एक नए वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ व्यस्तताओं के कारण ये सीरीज़ टूट गई थी। आज से इसको शुरू कर रहा हूँ। पहले आपसे एक वीडियो में इम्यून सिस्टम की बात की थी, फिर टिश्यू की बात की थी। टिश्यू के पार्ट्स को आगे अभी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9th में भी पढ़ा जाता है या कहीं शुरू से ही पढ़ने वाला एक टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी का एक बेसिक पार्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीवों की विविधता। यानी जो इस लैंड पर, इस धरती पर तरह तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मिलियंस में हैं, लाखों की संख्या में हैं। उनके डिटेल्स को अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ा जाए, उनके लक्षणों में किस तरह के वेरिएशंस होते हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, बेसिक टॉपिक है। इसी में टैक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न डेवलप होता है तो उसको पूछ लीजिएगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कोशिश करेंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले यहाँ जो शब्द, ये जो टर्म डाइवर्सिटी लिखा है, इसको समझने की ज़रूरत है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। अब डाइवर्सिटी के साथ एक रिलेटेड टर्म और आपको सुनने में आया होगा, जिसको वेरिएशन कहा जाता है। तो डाइवर्सिटी, वेरिएशन, दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंसेस की है। डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स, लक्षणों में जो असमानताएं हैं उसको लेकर के। लेकिन लेवल ऑफ डिफरेंस यानी जो असमानताओं का स्तर है वो अलग है। तो डाइवर्सिटी को अगर डिफ़ाइन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए तो डाइवर्सिटी को कहा जाता है डिफरेंस इन कैरेक्टर्स एमंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। स्पीसीज़ की डिफिनीशन, स्पीसीज़ के डिटेल्स अभी आगे आप देखेंगे। स्पीसीज़ स्पेसिफिक एक जीव के लिए अलग से, हर जीव की अपनी एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ होती है। तो ये जो टर्म है डाइवर्सिटी का, इसका मतलब है लक्षणों की असमानताएं भिन्न भिन्न जातियों के मध्य। एग्जाम्पल्स अगर आप इसे समझें, वी बिलोंग टू अ स्पेसिफिक स्पीसीज़, हमारी अपनी एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ है। डॉग्स की अपनी है, कैट्स की अपनी है। लोअर एनिमल्स की बात करें तो अमीबा जैसा जीव है, पैरामीशियम जैसे एनिमल्स हैं। प्लांट्स में आए तो मैंगो का प्लांट है, नीम का प्लांट है। ये अलग अलग स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। और जो दूसरा टर्म वेरिएशन का है, ये भी डिफरेंस इन कैरेक्टर है, मगर इसके लिए लिखा जाता है डिफरेंस इन कैरेक्टर एमंग मेंबर्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज़। जैसा आप जानते हैं कि इस एक स्पीसीज़ के अपने कैरेक्टर्स, बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। जैसे वी ऑल बिलोंग्स टू
होमो सैपियंस, सैपियंस हमारी स्पीसीज़ है और हमारे सारे कैरेक्टर्स कॉमन हैं। कहने का मतलब हमारी बॉडी की जो बनावट है वो सिमिलर है, हमारी एनाटॉमिकल जो हमारी आंतरिक संरचना है वो भी एक समान है। सबकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो 32 फीट की अगर है तो है वो। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश का आदमी है, फॉरेन का आदमी है तो उसके एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी होगी, हमारी छोटी होगी। इसका मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर्स एक स्पीसीज़ के सिमिलर होते हैं। ऐसे ही डॉग्स का, ऐसे ही कैट्स का, अदर एनिमल्स का, अदर प्लांट्स का। बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन उसके बाद भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो डिफरेंसेस लिटिल होते हैं बट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हर इंडिविजुअल की अपनी हाइट, किसी की 5 फीट की है, किसी की 5.5 फीट की है। हेयर्स की बात करें, हेयर्स अपने प्लेस पर हैं, हेड पर हैं, सर पर ही बाल निकलेंगे, मगर बालों का रंग अलग हो सकता है, बालों का शेप अलग हो सकता है। आँखों की बात करें तो आँखों के रंग अलग हो सकते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एमंग मेंबर्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज़ है। यानी होमो सैपियंस हम सब हैं, बेसिक कैरेक्टर्स कॉमन हैं, उसके बावजूद भी डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को वेरिएशन कहा गया है। अब अगर डाइवर्सिटी और वेरिएशन को रिलेट किया जाए, काज की बात की जाए, व्हाट इज़ द काज ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ द काज ऑफ वेरिएशन, यानी जो डिफरेंस हैं इनके कारण को अगर ढूंढा जाए, इनके कारण को जैसा डिस्क्राइब किया, तो जो बात निकल के सामने आई उसके हिसाब से डाइवर्सिटी का काज एक स्पेसिफिक प्रोसेस जिसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है, उसे माना जाता है। क्यों? एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिस समय जीवन उत्पन्न हुआ, इट वाज इन ओशनिक वाटर, ये जल में उत्पन्न हुआ था। अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व लाइफ ओरिजिनेटेड इन मोस्ट सिंपलेस्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव के रूप में 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई थी। एंड एट दिस टाइम, आज जो समय चल रहा, उस समय तक, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, देयर वाज ओनली वन स्पीसीज। जिस समय जीवन उत्पन्न हुआ, ओनली वन सेल्ड स्पीसीज वाज देयर, एक जाति थी। बट एट मॉडर्न टाइम, आज की बात अगर करें तो जिनको मान्यता मिल चुकी है, रिकॉग्निशन मिल चुकी है, उन स्पीसीज़ के नंबर्स अगर लिखे जाएं तो आज 17 लाख 1.7 मिलियन 17 लाख जीव जातियाँ मान्यता प्राप्त जीव जातियाँ हैं। तो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन इट वाज 1 एंड दिस टाइम इट इज़ 17 लाख। इसका मतलब इस वन स्पीसीज से ग्रेजुअली 17 लाख स्पीसीज डेवलप हो गई। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से, अपनी स्टडी से कंक्लूड किया, इट वाज ड्यू टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस। ये हुआ एक स्पेसिफिक क्रिया के द्वारा, जिसको वैज्ञानिक जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। वो कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म। यानी वो प्रक्रिया जो बहुत धीरे धीरे चलती है, जिनमें एक साधारण जीव से धीरे धीरे अधिक विकसित जीवों का विकास बहुत क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस के द्वारा
धीरे धीरे होता है। इसीलिए माना जाता है कि आज 17 लाख जीव जातियों की उत्पत्ति उसी वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म से हुई है, एक जाति से 17 लाख जातियों की, और किस क्रिया के द्वारा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। इसीलिए अगर कॉज ऑफ डाइवर्सिटी पूछी जाए, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इसका कारण क्या है डाइवर्सिटी का, तो आप सीधे से लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये सीधे सीधे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। आई थिंक दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। आप इसे समझ गए होंगे। और जब हम बात करते हैं अबाउट द काज ऑफ वेरिएशन, अगर हम यहीं पर इस बात को भी समझें कि व्हाट इज़ द काज ऑफ वेरिएशन, तो काज ऑफ वेरिएशन आज साइंटिफिक स्टडी के द्वारा क्लियर हो चुका है कि दिस इज़ ड्यू टू द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। आप जानते हैं एक विज्ञान है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, बहुत बड़ी साइंस है। तो आज अगर हम वेरिएशन को रिलेट करते हैं तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन लिखा जाता है, एंड दैट इज़ इंक्लूडेड विद द जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिकता के साथ पढ़ते हैं। यानी कि जो डिफरेंस सिमिलर स्पीसीज़ में होता है वो जेनेटिक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, आनुवंशिकता के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वही उसकी अपनी ऑफस्प्रिंग्स में, उसकी अगली संतति में ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, इसीलिए दो एक ही जाति के सदस्य बिल्कुल समान नहीं होते, एंड इट इज़ कॉल्ड व्हाट? वेरिएशन। तो द काज ऑफ वेरिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। तो दोनों के डिफरेंसेस आप समझ चुके होंगे, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी। वेरिएशंस विल बी स्टडीड विद द जेनेटिक्स, वेरिएशन के विषय में जेनेटिक्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आज हमको डाइवर्सिटी पे फोकस करना है। तो हम आज आपसे बात डाइवर्सिटी के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप डाइवर्सिटी समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली डाइवर्सिटी। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, बहुत लंबा डिफरेंस है। लाखों जातियां हैं, उन सब के अपने 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 कैरेक्टर्स हैं। तो डाइवर्सिटी ये अब आप समझ गए हैं। अब डाइवर्सिटी के डिटेल्स में जाएं तो उसमें सबसे पहले हमको देखना होता है व्हाट इज़ स्फीयर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी का क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है। व्हाट इज़ स्फीयर ऑफ डाइवर्सिटी, किन किन जगहों पर हमको डाइवर्सिटी मिलती है, कहाँ कहाँ दिखती है। अगर इसको हम कैटेगराइज करें, वी फाइंड डाइवर्सिटी इन नंबर्स, यानी हर जीव जातियों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। इसको हम संख्यात्मक विभिन्नता कह सकते हैं, डाइवर्सिटीज़ इन नंबर्स। जैसे अगर आपको अभी हमने बताया कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि अगर हम नंबर्स की बात कर रहे तो नंबर्स में सबसे पहले हमको ये जानना है टोटल नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज़, जिसकी बात अभी आप बता चुका हूँ। इट इज़ 1.7 मिलियन। ये 17 लाख जातियाँ हैं, और इन 17 लाख जातियों में 1.2 मिलियन दे आर एनिमल स्पीसीज़, ये एनिमल स्पीसीज़ हैं, एंड 0.5 मिलियन यानी 5 लाख जातियाँ ये प्लांट स्पीसीज़ हैं। फिर इस 1.2 मिलियंस में भी अबाउट 10 लाख जातियाँ, एक ग्रुप है एनिमल्स का जिसको आर्थ्रोपोडा फाइलम कहा जाता है, जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले एनिमल्स हैं, उनकी संख्या अकेले 10 लाख है। बाकी 2 मिलियंस में अदर एनिमल्स हैं, सबके अपने अपने नंबर्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी इज़ इन व्हाट? नंबर्स। ये लिविंग स्पीसीज़ की बात है। अगर इस नंबर को अगर आप और थोड़ा बढ़ा के सोचें
तो ये भी इसके साथ कोट किया जाता है, अबाउट 50 to 100 टाइम्स ऑफ लिविंग स्पीसीज गेट्स फॉसिलाइज्ड। यानी इस विकास के क्रम में जब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है तो उसमें तमाम जीव जातियाँ फॉसिलाइज्ड भी होती। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो एक लिविंग स्पीसीज़ अगर होमो सैपियंस आज सरवाइव करती है, हमारे एंसेस्टर्स में क्रोमैग्नान मैन, निएंडरथल मैन, होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ये फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। वन इज़ लिविंग एंड मैनी मोर आर व्हाट फॉसिलाइज्ड। तो ये लिविंग स्पीसीज़ है, मगर 50 to 100 टाइम्स ऑफ लिविंग स्पीसीज जितनी है उसकी 50 से 100 गुना फॉसिलाइज्ड हो चुकी है। सोचें, सच ए बिग नंबर ऑफ स्पीसीज, कितनी बड़ी है डाइवर्सिटी संख्या की अगर हम बात करें। ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि आज अभी भी ऐसे जीव हैं जिनकी खोज नहीं हो पाई। यानी हम कह सकते हैं कि जिसको हम कहें अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, यानी जिनकी खोज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसका कारण है कि वो ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे अनडिस्कवर्ड स्पीसीज की बात अगर की जाए तो याद रखिएगा इसमें 2 एरियाज़ कोट किए जाते हैं। एक तो अंडर वाटर रीफ, वाटर रीफ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलियन सी, सुना होगा आपने, बहुत बड़ी रीफ है, कोरल्स की सिलेंट्रेट के ग्रुप में बनती है। उसके नीचे बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन है, जिसको ढूंढ पाना, खोज पाना इतना आसान नहीं है। तो माना जाता है वहाँ पर अनडिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव हो सकते हैं जिनकी खोज नहीं हो पाई। ऐसे ही अफ्रीकन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका के घने जंगलों में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा वेरिएशन है फ्लोरा एंड फौना का, प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ का। वहाँ पर भी संभव है कि ऐसी जातियाँ हों जिनकी खोज नहीं हो पाई। तो डाइवर्सिटी नंबर्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। 17 लाख जातियाँ, 12 लाख प्लांट एनिमल स्पीसीज़, 5 लाख प्लांट स्पीसीज़ जितनी हैं उससे 50-100 गुना फॉसिलाइज्ड हो गई। अभी और ऐसी भी हैं जिनकी खोज नहीं हो पाई। ये डाइवर्सिटी नंबर है। ऐसे ही डाइवर्सिटी इन साइज़, यानी जीवों की जो अपनी साइज़ होती है। माइक्रोस्कोपिक अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव हैं, एंड व्हेल लाइक बिग एनिमल्स आर देयर, व्हेल के जितना बड़ा जीव भी है। तो डाइवर्सिटी इन साइज़ यानी सबकी अलग अलग साइज़ है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन साइज़। उसमें माइक्रोस्कोप से दिखने वाला भी है और बड़ा सा भी जीव है। एंड इट इज़ आल्सो इन शेप, और ये आकार में भी है। अलग अलग जीवों के आकृति आकार अलग अलग है। एंड इट इज़ आल्सो इन हैबिटेट। हैबिटेट आप जानते हैं वास स्थान, लिविंग प्लेस। जीव जिस स्थान पर रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट इकोलॉजिकल टर्म में डाइवर्सिटी को बहुत डिटेल में शो करता है। लेकिन अगर हम हैबिटेट के फंडामेंटल्स की बात करें, यानी डाइवर्सिटी इन हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो हैबिटेट प्राइमरली अगर कहा जाए तो 3 तरह का है। एक को आप कहते हैं व्हाट, एक्वेटिक कंडीशन, एक जीव जो कि जल में रहते हैं, यानी जलीय जीव जिनको हम कहें, द लिव्स इन व्हाट, एक्वेटिक वाटर। एंड एक्वेटिक वाटर के बाद दूसरा टर्म आता है टेरेस्ट्रियल, यानी स्थलीय जीव जो लैंड पर रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। एंड देन द थर्ड हैबिटेट विच इज़ प्राइमरी हैबिटेट कॉल्ड एरियल मोड, यानी ये वायवीय जीव हैं जो कि हवा में पाए जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी शो कर रही कि डाइवर्सिटी इज आल्सो इन हैबिटेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव पानी में हो, ऐसा नहीं सिर्फ जीव लैंड पे मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में मिले, सब अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इट आल्सो शोज द डाइवर्सिटी इन दीज हैबिटेट। एक्वेटिक कंडीशन में बहुत सारा वेरिएशन है, तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर एक्वेटिक या जलीय जीव की बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो इस धरती पर पानी है वो 2 तरह का है। वन इज़ व्हाट, फ्रेश वाटर, एक तो स्वच्छ जल है, एंड अदर वन इज़ व्हाट, सी वाटर, दूसरा सी वाटर है।
दोनों के बीच की कंडीशन भी शायद आपने सुनी होगी, इसको ईस्चराइन वाटर कहा जाता है। ईस्चरी ये एक जोग्राफिकल टर्म है, वेयर बिग रिवर्स मीट इन सी, जहाँ बड़ी नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं उसको हम ईस्चरी कहते हैं। उसमें जो पानी होता है ईस्चराइन वाटर होता है। तो अब फ्रेश वाटर और सी वाटर, इन दोनों में ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। यहाँ एक आपको बेसिक पार्ट बताएं, बाकी डिटेल्स आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, इनके लिए दो टर्म्स दिए गए हैं। यानी ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर मिलते हैं, स्वच्छ जल में मिलते हैं, वो दो तरह के होते हैं, बिकॉज फ्रेश वाटर दो तरह का होता है। वन इज़ कॉल्ड स्टैगनेंट वाटर, एक जो होता है वो रुका हुआ स्वच्छ जल होता है, और दूसरा जो होता है वो मूविंग वाटर होता है, यानी बहने वाला पानी। दो तरह का। अगर आप स्टैगनेंट वाटर की बात करेंगे तो आप जानते हैं ये आपको कहाँ मिलेगा, पॉन्ड्स, लेक्स या डिचेस में मिलेगा, तालाबों में, पोखरों में, झीलों में या गड्ढों में। और मूविंग वाटर ये कहाँ मिलेगा, रिवर में मिलेगा। अब इन दोनों जगहों पर जो जीव पाए जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, शब्द दिया गया है। जो पॉन्ड में, लेक्स में, डिचेस में मिल रहा है यानी स्टैगनेंट वाटर है, उसके लिए एक टर्म दिया गया है, इकोलॉजिकल टर्म है। इसको कहा जाता है व्हाट, लेंटिक। अ टर्म इज़ गिवन कॉल्ड लेंटिक। एंड अनदर, और जो मूविंग वाटर में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है लोटिक। तो लेंटिक एंड लोटिक, टू इकोलॉजिकल टर्म्स आर गिवन फॉर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। लोटिक इज द टर्म गिवन फॉर दोज ऑर्गेनिज्म which are present in the moving water like rivers, and the organism which is present in a stagnant water like pond, lakes, ditches, that is known as lentic. तो लोटिक एंड लेंटिक दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं। याद रखिए ये टर्म्स उलट जाते हैं, ये उलटने ना पाएँ, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आप ऑप्शंस में कन्फ्यूजन्स बहुत डेवलप होते हैं। तो यदि आपको याद करना है उसका एक आसान तरीका आप दिमाग में बिठा लीजिए। व्हाट, लोटस, कमल आप जानते हैं ये तालाबों में पाया जाता है। याद करने के लिए क्या लिख लें, लोटस लोटिक नहीं है, लोटस लोटिक नहीं है। इसका सीधा मतलब हो गया कि लोटस क्या है, लोटस लेंटिक है। इसका मतलब जो स्टैगनेंट वाटर में है वो क्या कहलाएगा, लेंटिक कहलाएगा, वो लोटिक नहीं कहलाएगा। और जो लोटिक हो गया तो फिर लेंटिक अपोजिट टर्म है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना। कभी कभी दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, उसमें आपसे भूल हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लोटस लोटिक नहीं है। तो इट इज़ अबाउट द व्हाट, फ्रेश वाटर हैबिटेट। ऐसे ही सी वाटर में भी एनिमल्स मिलते हैं, उनके भी कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स हैं। ये बात हुई अबाउट द डाइवर्सिटी इन डिटेल, इन डेप्थ। मुझे आशा है कि इतने डेप्थ में डाइवर्सिटी को डिस्कस करने के बाद आपके मन में शंकाएं दूर हो गई होंगी। अब आप बेहतर समझ पाए होंगे व्हाट एक्चुअली इज़ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। तो डाइवर्सिटी एनिमल्स के अलग अलग जीव जातियों के बीच का डिफरेंस है, एंड देन जो वेरिएशन है वो सिमिलर स्पीसीज़ के बीच का डिफरेंस है। देन द क्वेश्चन अराइजेज, अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है, हाउ टू स्टडी सच अ बिग डाइवर्सिटी। अब किस तरीके से पढ़ा जाए, 17 लाख जातियों के विषय में अलग अलग जीवों का अध्ययन संभव है? आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। 10 जातियों का अगर कैरेक्टर याद करने को आपसे कहा जाए, आप उसको याद करने में परेशान हो जाते हैं। अगर 17 लाख जातियों के अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके अलग अलग लक्षणों को हम पढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि हम ये साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट कर पाते। इसीलिए एक स्पेसिफिक साइंस डेवलप हुई जो कि आज बड़ी साइंस के नाम से जानी जाती है, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। एक विज्ञान के रूप में इसका विकास किया गया, सिद्धांत बनाए गए, रूल्स बनाए गए, जिससे हम इतनी सारी जीव जातियों के विषय में आसानी से पढ़ पाएँ, और इस साइंस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी से अब आइए
थोड़ा सा बेसिक पार्ट टैक्सोनॉमी का आज डिस्कस करते हैं और भी डिटेल्स आगे आपसे करेंगे। तो टैक्सोनॉमी में भी कुछ स्पेसिफिक वैज्ञानिकों का नाम है वो याद करना होता है। जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हु हैज़ क्वाइंड टर्म टैक्सोनॉमी, किसने टैक्सोनॉमी शब्द को दिया? तो याद रखिएगा, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं डी कंडोल, ही हैज़ क्वाइंड द टर्म टैक्सोनॉमी। उन्होंने टैक्सोनॉमी का शब्द दिया, उनके द्वारा दिया गया शब्द है डी कंडोल का। एक मॉडर्न टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, सिस्टमिक स्टडी। इसमें और भी तमाम आस्पेक्ट टैक्सोनॉमी के ऐड होते चले गए, तो उसको हम सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक्स की भी 2 शाखाएं हो गई, उसको आगे डिस्कस करेंगे। बट टैक्सोनॉमी क्या है, अभी उसकी आज चर्चा कर लेते हैं। किसने शब्द दिया वो मैंने आप बताया। अब अगर हम टैक्सोनॉमी को डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान है क्या? तो याद रखिएगा, इट इज़ अ साइंस ऑफ, ये साइंस है, ये विज्ञान है, विच इंक्लूड्स 3 आस्पेक्ट्स, जिसमें 3 बिंदु इंक्लूड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन, पहला है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। दूसरा है नॉमेनक्लेचर, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी जीवों को लक्षणों के आधार पर पहचानना। तो इट इज़ अ साइंस विच इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी ये विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, नामकरण एवं पहचान के विषय में अध्ययन करते हैं। दैट साइंस इज नोन एज व्हाट टैक्सोनॉमी। देन व्हाट आर दीज टर्म्स, अब इन शब्दों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आज आपको दें, बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। अभी इन तीनों बेसिक टर्म्स की बात आपसे मैं कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण एक कॉमन टर्म है। सोसाइटी में क्लासिफिकेशंस होते हैं, घरों में क्लासिफिकेशंस होते हैं, हर जगह आप ग्रुप देखते हैं, हर जगह आप समूह देखते हैं, उसी के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। जब हम जीवों के वर्गीकरण की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब क्लासिफाई करने का कुछ बेसिक सिद्धांत है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट, grouping of organism on the basis of similar and dissimilar characters। अगर इसको हिंदी में समझें तो सीधी सी बात ही क्या कह रहा है, ये जीवों के समूह का निर्माण है। किस आधार पर, यानी जीवों को समूहों में वर्गीकृत करना, लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर। देखिए, एक शब्द का अपना महत्व है। अगर हमको ग्रुप बनाना है, हमको क्लासिफिकेशन करना है, तो हमको दोनों चीज़ें देखनी होंगी। सिमिलर कैरेक्टर्स वालों को एक समूह में रखेंगे और जिनके कैरेक्टर डिसिमिलर हैं उनको हम दूसरे समूह में रखेंगे। तो एट द सेम टाइम वी इंक्लूड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी स्थिति देखें, अगर हम एनिमल्स हैं, बिकॉज वी हैव एनिमल कैरेक्टर्स, हमारे जंतुओं के लक्षण है इसलिए हम एनिमल में हैं, एनिमैलिया में हैं। और हम प्लांट्स में नहीं हैं, चूँकि हमारे पास प्लांट के कैरेक्टर्स नहीं हैं।
जिनके प्लांट के कैरेक्टर होंगे वो प्लांटी में जाएगा, मगर हम एनिमेलिया में हैं। वी बिलोंग्स टू मैमल्स, एनिमल क्लासिफिकेशन में भी फाइलम आगे आप पढ़ेंगे बनाए गए हैं। अगर उसकी बात हम करते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा का है, उसके बाद क्लास हमारा जो है मैमेलिया का है। क्यों? बिकॉज वी हैव कॉर्डेट कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास कॉर्डेट समूह के लक्षण हैं। मैमेलिया स्तनधारी समूहों के लक्षण हैं, इसलिए हम इस ग्रुप में हैं, दूसरे ग्रुप में नहीं हैं। तो क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर, समान और असमान लक्षणों के आधार पर समूह का निर्माण, ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, और बातें अभी और डिटेल में होंगी। दूसरा पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर, जिसको हम नामकरण कहते हैं। बहुत शुरू की कक्षाओं में भी आपने इसे पढ़ा है। एक नामकरण तो हमारा अपना होता है, कोई किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, कोई गोविंद है, कोई फरहान है, कोई अलग नाम से जाना जाता है। ये नाम हमें बचपन में जन्म के साथ मिल जाते हैं। मगर एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि संपूर्ण विश्व में कॉमन हो। इसलिए, और वो नामकरण किस आधार पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, एक समूह के अंतर्गत, यानी एक विशेष जाति के लिए। इसीलिए हमारा जो नामकरण है ये कहलाता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, यानी वैज्ञानिक नामकरण। और ये नामकरण इसलिए किया गया जिससे कि हमारे अध्ययन में दिक्कत ना आए। हम एक ही जाति के हैं, हमारे कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, हम इंडियन हैं, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, 5 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। अगर सबके अलग अलग नाम से हम सबको पुकारते तो डिफ़िकल्टी होती। इसलिए साइंस ने क्या किया? एवरी वन स्पीसीज़, एक जाति का अपना एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम, एक वैज्ञानिक नाम दे दिया। जैसे आज हम पूरे विश्व में होमो सैपियंस के नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो इंडियन पीपल हो, चाहे अमेरिकन पीपल हो। बेसिक कैरेक्टर सिमिलर हैं उनके भी बॉडी में सिमिलर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इसीलिए वो एक सिमिलर स्पीसीज़ के हैं। वो भी होमो सैपियंस हैं, हम भी होमो सैपियंस हैं। इसको हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर की शुरुआत जब हुई तो उसमें कुछ कमियां थी। एक नॉमेनक्लेचर था जिसको कहा गया था मोनोमियल नॉमेनक्लेचर। मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक शब्द से नाम। और एक शब्द का नाम अब नहीं स्वीकार में है, लेकिन इसमें जो हम लेते थे उसमें 2 कैटेगरीज लेते थे। एक कैटेगरी का नाम लेते, जैसे हम मैमल्स हैं तो हमको मैमल्स कहा जा सकता है, हम प्राइमेट हैं तो हमको प्राइमेट कह दें, हम कॉर्डेट हैं तो हमको कॉर्डेट कह दें, हम एनिमल्स हैं तो एनिमल्स कह दें। ये एक बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर था, इसीलिए डिस्कार्ड कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। देन उसके बाद आया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आप बहुत शुरू कक्षाओं से पढ़ते चले आते हैं कि हर जीव का जो है वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से होगा, और यहीं से शुरुआत हुई थी स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर की, जिसको कि कैरोलोस लिनियस, जो बड़े फेमस टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था। हर जीव का नाम 2 शब्दों से होगा, 2 वर्ड से बन कर के बनेगा। पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो टर्म होगा वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें तमाम रूल्स जुड़ चुके हैं, मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल्स की चर्चा अलग से करेंगे। मगर अब ये जान लीजिए, नेमिंग बाय 2 वर्ड इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहला वर्ड जीनस है, दूसरा वर्ड स्पीसीज। बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल में एक तीसरा वर्ड जुड़ गया, क्योंकि उसका भी कारण है, वो भी आपसे आगे चर्चा होगी। और जो तीसरा 3rd वर्ड जुड़ा उसकी कैटेगरी को सब स्पीसीज़ कहा गया। तो अब जो नामकरण होता है वो 3 शब्दों का अगर हो गया तो इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। पहले हमारा नाम जो था वो होमो सैपियंस था, अब इसमें एक सैपियंस और जुड़ गया। कारण है, उसके कारण आपको आगे क्लियर करूँगा। अब हम होमो सैपियंस जाने जाते हैं। ट्राइनोमियल हो गया, पहले बाइनोमियल था, अब ट्राइनोमियल हो गया। ये भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से डेराइव्ड है। इंटरनेशनल कोड
नॉमेनक्लेचर का डेवलप हुआ उसी में इंक्लूड किया, उसकी चर्चा आपसे अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। और उसके बाद एक नॉमेनक्लेचर जो नहीं स्वीकार किया गया है वो कहलाता है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉली का मतलब होता है ढेर सारे, कई शब्दों से नाम। ये पहले था, जैसे साउथ इंडिया में लोगों के नाम होते हैं, एच.डी. देवगौड़ा का नाम सुना आपने, ए.पी.जे. अबुल कलाम का नाम आपने सुना, उसमें उनके वल्दियत का भी नाम आता, उनके प्लेस का भी नाम आता, कहाँ पर उनका जन्म हुआ वो भी उसमें जुड़ जाता था। ऐसे ही एनिमल और प्लांट के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, कहाँ डिस्कवरी हुई, कैरेक्टर्स भी उसमें जोड़, तो एक एक दो दो लाइन का नाम हो जाता था। तो दिस नॉमेनक्लेचर वाज मोर इन्फॉर्मेटिव, ये मोर इन्फॉर्मेटिव था, मगर इट वाज लेस साइंटिफिक, मगर ये वैज्ञानिक नहीं था। 17 लाख जातियों का नामकरण अगर 10-10 लाइन का, 2-2 लाइन का होगा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। इसीलिए इस नॉमेनक्लेचर को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अब नॉमेनक्लेचर दो ही एक्सेप्टेड हैं, बायनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। इसके डिटेल्स भी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब टैक्सोनॉमी के थर्ड एस्पेक्ट को आपको बताएं, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज़ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। जो तीसरा शब्द है वो है आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप पहचान कहते हैं। जब साइंस डेवलप हुई, टैक्सोनॉमी के वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशंस देने शुरू किए। प्लांट क्लासिफिकेशन में कई वैज्ञानिकों के नाम से क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड हैं, बेंथम एंड हुकर्स, हचिनसन्स, ये सब नाम आपने पढ़े होंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन स्टोरर यूसिंजर का है, जिसमें कि 10 फाइलम क्रिएट किए गए, 23 फाइलम थे, 10 मेजर फाइलम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जब ये क्लासिफिकेशंस डेवलप हो गए तो आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जो ये कहता है कि इसमें करना क्या है, टू प्रोवाइड प्लेस टू एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ कीज़ आप जानते हैं ना, ताले की चाबी। यानी आपको चाबी दे दी गई है, उसके आधार पे आपको जीव को पहचाना। चाबी कुछ नहीं है, बट इट इज़ व्हाट, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। यानी आपको कुछ लक्षण बता दिए गए, अब आप उन लक्षणों के आधार पर जीव को उसका स्थान उपलब्ध कराएं। यही कह रहा है, टू प्रोवाइड प्लेस टू, यानी किसी जीव को वर्गीकरण में उसका स्थान उपलब्ध कराना, किस आधार पर, लक्षणों के आधार पर। इसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया कैरेक्टर लिखा हुआ है व्हाट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड की उपस्थिति। तो जैसे ही ये कैरेक्टर आया, आपके दिमाग में बात आ गई कि ये एनिमल नॉन कॉर्डेटा का नहीं होगा, यानी ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा का नहीं होगा। इट विल बी ऑफ व्हाट, कॉर्डेटा। तो ये आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया। दूसरा में लिख दिया क्या, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, शरीर पर बालों का पाया जाना। आपके दिमाग में बात आ गई, फिश में नहीं होता, एम्फीबिया में नहीं होता, रेप्टिलिया में नहीं होता, बर्ड्स में नहीं होता, तो हेयर्स किस में होते हैं, इट इज़ ऑन बॉडी ऑफ व्हाट, मैमल्स। मैमल्स के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो आपने कार्डेट से मैमल्स को अलग कर लिया। फिर मान लिया तीसरा कैरेक्टर आपको लिखा मिला, लार्ज सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमीस्फीयर। सबसे बड़ा सेरेब्रम, ब्रेन का भाग, इंटेलिजेंस का, किस में पाया जाता है, इट इज़ इन व्हाट, ह्यूमंस। जब ये कैरेक्टर आ गया तो आपने कह दिया कि इट विल बी व्हाट, होमो सैपियंस। उसका प्लेस आपने प्रोवाइड करा दिया। दिस इज़ नोन एज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी को का डिटेल है, जो बड़ा विज्ञान है। इट इंक्लूड्स व्हाट, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। मुझे आशा है कि आपको अब टैक्सोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात भी स्पष्ट हो गई होगी। आप वीडियो को सुनिए, सुनने के बाद समझिए। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हों।
आगे की बात इसकी फिर आपसे अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपसे टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात होगी, बेसिक जो इसके मूल सिद्धांत हैं उनकी चर्चा होगी, और साथ में जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, आज आप जानते हैं 5 किंगडम थ्योरी एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसकी भी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप उसको अपने सजेशन से मैं दें आप उसको, मैं इसको देखूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।